है दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आफरीन मैम। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 स्टेट बोर्ड का फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर। राइट, इसमें इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताई कि फोर्स क्या रहता है और फोर्स की इफेक्ट क्या रहता है, क्योंकि फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं कुछ ना कुछ उसके ऊपर असर तो होगा ना ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आप है ना जाके चेक कर सकते हैं। आज हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्स देखेंगे, यानी कि कितने टाइप की फोर्स रहती है। क्योंकि ना जो पेज पहला है तो उसके अंदर है ना पूरा मिक्सिंग है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा किसका क्या एग्जांपल है, लेकिन अगर इस वे में समझेंगे तो आपको पूरे एग्जांपल समझ में आएंगे। राइट, पहले हमको ये समझना पड़ेगा, उसके बाद हम वो एग्जांपल को उसके अंदर फिट करेंगे। राइट, अब टाइप ऑफ फोर्सेस है, टाइप्स ऑफ फोर्स यानी कि क्या, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो दो तरीके की है ना फोर्स रहती, एक रहती कॉन्टैक्ट फोर्स, देखो नाम में चाह कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरा रहती नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। राइट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि क्या, इसका मतलब क्या है कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट, एक बात हमेशा याद रखो, जो फोर्स अप्लाई हो रही वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो बॉडीज के बीच में अप्लाई हो रही। तो जब अगर दो बॉडी है ना एक्चुअल में ना एक दूसरे से मिलती, समझो फिजिकल टच होता उनका, तो उस टाइम पे है ना तो वहां पे कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो रही। राइट, कांटेक्ट का मतलब क्या है, कांटेक्ट होना, टच होना, फिजिकली टच होना एक दूसरे को, तब है ना वो बीच में उन दोनों के बीच में क्या रहेंगी, एक फोर्स रहेंगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि क्या, जैसे फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स तो अप्लाई हो रही, लेकिन है ना तो उनके अंदर एक्चुअल में कांटेक्ट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट, देखो आप मैग्नेट, जैसे एक हाथ में मैंने ये मैग्नेट ली और दूसरे हाथ में समझो फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट ली मैंने, तो आप लोग देखना कि अगर मैं थोड़ा सा उसको नजदीक लेकर गई ना, तो मैंने उसको बगैर फोर्स लगाए, बगैर है ना उसको चिपकाए, खुद ब खुद चिपक जाता हूँ, है कि नहीं। तो ये एक मैग्नेट, ये एक मैग्नेट, सिर्फ हम उसको नजदीक लेकर जाते तो खुद ब खुद वो एक दूसरे से चिपक जाता, या फिर कोई लोहे की चीज उसके नजदीक लेकर गए तो वो भी चिपक जाती। तो दो बॉडीज है, बगैर है ना तो एक्चुअल कांटेक्ट हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन खुद क्या हो रहा है मालूम, कि एक दूसरे को क्या हो जा रहा है, वो चिपक जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर है ना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई करने के बाद एक दूसरे को चिपक जा रहे हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स यानी कि फोर्स ही रहती, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ही रहती, लेकिन एक्चुअल में है ना वो मिलती कि एक दूसरे से नहीं मिलते। मतलब आप बोलेंगे मैडम मैग्नेट तो मिल रहा, अरे बाबा फोर्स अप्लाई होने के बाद चिपक रहा ना वो, जब हम सिर्फ आजू बाजू रख रहे हैं तो खुद ब खुद चिपक रहा है, उसको बगैर किसी हमने अप्लाई करे क्या, उसको चिपकाए क्या, नहीं। राइट, तो इसको बोलते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स रहते हैं उसके अंदर देखो कैसे आते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर है ना हमारे पास दो फोर्स आते हैं, एक आता है मस्कुलर फोर्स, राइट, एक रहती मस्कुलर फोर्स, और दूसरा क्या रहता है हमारे पास, दूसरा फोर्स रहता है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। एक मस्कुलर फोर्स रहती है और एक है ना फ्रिक्शन फोर्स रहती है। और उसके बाद है ना अगर हम इसमें देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर देखेंगे, तो इसके अंदर आती है देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें भी ना फोर्स अप्लाई होती है लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलते ऑब्जेक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं आप। और मैग्नेटिक फोर्स रहती, देखो मैग्नेटिक फोर्स। आप लोगों के ऊपर है ना पेज के ऊपर है ना तीन है ना पिक्चर्स है, वो तीन पिक्चर्स के अंदर है ना तो क्या हुआ, एक है ना तो नारियल का कुछ प्लांट है, दूसरे इसमें है ना तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स नजर आ रही है, और तीसरे इसमें कौन का कुछ एक्सपेरिमेंट है जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप लोग जब ये समझेंगे ना तो आप लोगों को उसके ऊपर की पिक्चर समझ में आएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या है, फोर्स है। तो हम वन बाय वन समझेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बता रही व्हाट इज मीन बाय द मस्कुलर फोर्स, व्हाट इज मीन बाय द मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स यानी कि क्या, नाम में जिसके है ना काम है, देखो मस्कुलर, मसल्स। अगर आप है ना हम देखेंगे कि हम अगर इंसानों की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली इंसानों की बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी के ऊपर मसल्स बने हुए हैं, हाथ के मसल्स है और पैर के मसल्स है। राइट, हम है ना दोनों का इस्तेमाल करते हैं, हम अगर कोई काम करने का तो हाथ का भी इस्तेमाल करते हैं और पैर का भी इस्तेमाल करते हैं। आप बोलेंगे पैर का कैसे, चलने करने के वास्ते जो इस्तेमाल होता है, बहुत सारे गेम्स में भी इस्तेमाल होता है। तो मस्कुलर फोर्स यानी ऐसी फोर्स जो मसल से है ना निकलती, ऐसी फोर्स जो मसल से निकलती। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ के ऊपर मसल्स है, तो यहाँ से जो भी है ना तो फोर्स निकलेंगी, जो भी ये हाथ से मैं जो भी पुश और पुल करूंगी तो क्या मैं बोलूंगी कौन सी फोर्स काम कर रही, मस्कुलर फोर्स। राइट, मस्कुलर फोर्स यानी कि मस्कुलर फोर्स यानी ऐसी फोर्स, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स, और विच इज द फोर्स, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, द फोर्स आपके इसमें है तो नहीं लेकिन आप लिख सकते हैं, एक्सर्टेड बाय मसल्स, exerted by muscles is called muscular force। उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, पहले हम ये एग्जांपल समझेंगे फिर उसके बाद जो पेज के ऊपर है ना वो चीज समझेंगे। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मसल से ना पुश और पुल करना पड़ेगा, जो भी चीज को मैं पुश और पुल करूंगी ना तो मैं है ना उसको मस्कुलर फोर्स लगा रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल हम है ना क्या कर रहे, डोर को पुश कर रहे, तो अब अगर मैं डोर के पास जाकर खड़े रहूंगी तो खुलेंगे क्या, मैनुअल डोर की बात कर रही मैं, नहीं खुलेंगे, मेरे को उसको ना हाथ से है ना क्या करना पड़ेगा, एक तो पुल मोमेंट देना पड़ेगा,
राइट, या फिर है ना पुश मोमेंट देना पड़ेगा, उसको है ना तो अपने तरफ खींचना पड़ेगा या फिर ढकेलना पड़ेगा। तो जब मैं हाथ से, हमारे हाथ के मसल से उसको पुश और पुल कर रही ना, तो उस टाइम पे मैं क्या कर रही, मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रही, राइट। फिर उसके बाद है ना हम है ना क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी ने बोले जाओ बाथरूम में से ना बकेट भर के पानी लेकर आओ, अब वहाँ पे खड़े रहे, बकेट भर गई, तो वो खुद ब खुद बकेट चल कर आने वाली है क्या? नहीं, वहां से पानी लो और है ना तो समझो फॉर एग्जाम्पल गैलरी में ले जाकर रख दो, तो बकेट खुद ब खुद तो नहीं आने वाली, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बकेट को पकड़ना पड़ेगा। पकड़ने के बाद क्या करेंगे, आप उसको आपकी तरफ है ना तो पुल करेंगे, खींचेंगे। खींचने के बाद है ना तो आपके है ना तो हैंड मसल्स उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो फिर आप उसको है ना पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर लग जा सकते, राइट। उसके बाद आप उसको है ना तो क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो फिर वो नीचे रह जाएंगे। तो यहाँ पे पुश और पुल अप्लाई करें तो आपने क्या करे, एक काम है ना तो कंप्लीट करे। समझ में आया? उसी तरीके से आप है ना तो बोल सकते हैं मस्कुलर फोर्स किसके ऊपर लग रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बकेट के ऊपर लग रही, तो उसके बाद है ना तो किसके ऊपर लग रही है, डोर के ऊपर लग रही, राइट। वी कैन बी ओपन दी डोर, ऐसा लिख सकते हैं सेंटेंस के ऊपर, ओपन दी डोर और क्लोज दी डोर, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे। उसके बाद है ना आप देख सकते हैं कि समझो फॉर एग्जांपल पेस्ट लगाते हैं ना हम क्या करते हैं, मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मस्कुलर फोर्स ब्रश करते हैं मसल का इस्तेमाल करते हैं। बैग है ना लग जाता है, बैग को उठाते तो हम क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। बैग को रखते तो है ना मस्कुलर फोर्स इस्तेमाल करते। कपड़े पहनते, वेयरिंग, पुल और पुश कर रहे, देखो हम उसको अपने तरफ ले रहे यानी पुल कर रहे, और है ना कपड़े निकालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अपने से दूर भेज रहे यानी कि पुश कर रहे, तो उस टाइम पे है ना मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे। आई होप आपको है ना मस्कुलर फोर्स क्या रहती है वो समझ में आएगा। सेकंड वाली फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन यानी कि क्या, एक ऐसी फोर्स, देखो अब है ना तो इसमें भी आप लोगों ने देखे होंगे ना तो कांटेक्ट होना बहुत जरूरी था। ये जो मस्कुलर फोर्स थी ना तो ये कौन सी है, मस्कुलर फोर्स जो है तो कांटेक्ट फोर्स है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब तक कांटेक्ट नहीं होगा तो मस्कुलर फोर्स अप्लाई होंगी क्या, नहीं। यहाँ पे देखो मैंने क्या करी, डोर को है ना तो मैं डोर के पास जाके खड़े रही, तो खुला क्या, वो नहीं, तो मेरे को है ना डोर को एक्चुअल में है ना तो फिजिकल कांटेक्ट देना पड़ा, पकड़ना पड़ा उसको, तो तब जाकर है ना तो क्या हुआ, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई। तो उसी तरीके से बकेट को पकड़ना पड़ा, बकेट को देखते हुए खड़े रहेंगे तो होगा क्या, नहीं। जब मैंने उसको पकड़ी एक्चुअल में है ना फिजिकल कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने के बाद है ना फोर्स अप्लाई होती है उसके ऊपर, राइट। अब फ्रिक्शनल फोर्स में क्या रहता है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि क्या, इट इज द अपोजिट फोर्स, राइट, अपोजिट फोर्स टू दी मोशन। कोई भी एक अगर मोशन है ना चल रही समझो, तो उसके ऊपर है ना एक अपोजिट फोर्स अप्लाई होती, राइट, बाय द नेचर। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। इसका डिटेल हम है ना देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।